गुड इवनिंग क्लास। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पे, जहां आप तैयारी करने जा रहे हो भाई साइंस की। तो भाई मैंने आपसे पहले ही बोला था, पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि बेटा आपकी अगली क्लास जो मैं लेके आने वाला हूं वो कौन सी लेके आने वाला हूं, वो आपकी बेसिक को लेके आने वाला हूं। क्योंकि देखिए, जब आप अपनी बेसिक पे फोकस करके रखोगे, जब आप अपना बेस तैयार करोगे, तो डेफिनेटली आप उस मुकाम तक पहुंच सकते हो जिसकी आपको चाह है। आप जिस चाह को पाना चाहते हो भाई, उस चाह को पाने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, ताकि आप उस मुकाम तक आसानी से पहुंच सको। तो बेटा देखिए, आपको सिंपल सी बात है कि अगर हम साइंस में उस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं जहां से भाई आप अपना बेस एकदम मजबूत कर लो, जैसे आप यहां पर देख रहे हो भाई, आज की इस थंबनेल में ही आपको दिख रहा है कि शुरू करने से पहले ये वीडियो आपको जरूर देख लेना है। क्योंकि अगर आप साइंस में पढ़ना चाहते हो तो आपका जो बेसिक है ना, वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो आज का ये जो वीडियो है वो आपके बेसिक को स्ट्रांग करने के लिए है। तो आपका जो बेस है उसको मजबूत करूंगा, और एक बार अगर आपका बेस मजबूत हो जाता है तो मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि इन टॉपर की तरह आप भी टॉप कर सकते हो भाई, और आप भी रैंक लेके आ सकते हो। और आप इस समय जिस प्लेटफॉर्म पे हो, उस प्लेटफॉर्म से लगातार 2 साल रैंक 1 आपको देखने को मिला है, रैंक 2, रैंक 6, 7, 8, 9, और तमाम ऐसे बच्चे हैं बेटा जिन्होंने 95 प्लस स्कोर किया हुआ है। और इस बार आपकी बारी है, और मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि आप इस ऑफर को अपने हाथों से जाने नहीं दोगे, और आप अपनी पूरी जी जान लगा दोगे कि सर हम कैसे चीजों को लेके चलें कि सारी चीजें हमारे हाथों में आ जाए, और यहां पर ये जो खाली जगह दिखाई दे रहा है इसमें सर हमारी फोटो लग जाए। तो बेटा उसके लिए बस एक सिंपल सा काम है, थोड़ी सी आपकी मेहनत चाहिए मुझे। आप अगर थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे तो भाई इधर से मैं आपके लिए पूरा जी जान लगा दूंगा। आपका बस थोड़ा सा एफर्ट, और इधर से पूरी शुभम क्लासेस की टीम आपके लिए पूरा दिन रात एक कर देने वाली है, ताकि आप इन खाली जगहों को आराम से भर सको, जिसके लिए एकदम सिस्टमैटिक चीजों को लेके चलना है। अगर मैं बात करता हूं केमिस्ट्री की, भाई साइंस में जो पोर्शन है हमारा केमिस्ट्री का, इस केमिस्ट्री में हमारे 4 चैप्टर है। और ये 4 चैप्टर कौन कौन से हैं? तो सर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, अम्ल, क्षार और लवण, धातु और अधातु, और कार्बन और उसके यौगिक। इन चारों चैप्टर से बोर्ड के एग्जाम में बेटा मैंने आपको बता रखा है कितने नंबर का क्वेश्चन आता है। सर 20 नंबर का। कितने नंबर का क्वेश्चन आता है? 20 नंबर का। तो ये 20 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये होते तो सिंपल है, आंसर भी हम क्या करते हैं एग्जाम टाइम में बेटा, सारे बच्चों का यही फंडा रहता है कि एग्जाम टाइम में हम इतना पढ़ते हैं, इतना चीजों को करते हैं कि चीजें हमको रट जाती है, याद हो जाती है, और बोर्ड एग्जाम में हम करके अपना बेस्ट दे के आते हैं। लेकिन आपने रट लिया, याद कर लिया, तो आप अपना बेस्ट दे पाओगे। लेकिन अगर आप अपना सुपर डुपर परफॉर्मेंस देना चाहते हो तो भाई सुपर डुपर परफॉर्मेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको चीजों को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। यानी जब आपको मैं पहला चैप्टर पढ़ाने जाऊं तो वहां पर आपको लगे कि हाँ ये चीजें तो मुझे पहले से ही अंडरस्टूड है, ये छोटी छोटी चीजें मुझे पता है। ऐसा ना हो कि मैं कुछ लिखूं तो आप पूछो कि सर ये क्या है, सर ये कहां से आ गया, सर ये सब क्या हो रहा है, सर ये कैसे लिख दिए, सर इस यौगिक का फॉर्मूला आपने कहां से लिख दिया। तो ये डाउट आपके मन में नहीं रहना चाहिए। तो इन सारे डाउट का सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो हर एक बच्चा सेशन को लाइक और शेयर करते हुए एकदम ध्यान से आज जो जो बता रहा हूं उस चीज को अपने माइंड में सेट कर लेना है, और अपनी कॉपी में नोट करके उसी पैटर्न पे चीजों को आगे लेके चलना है। भाई देखिए, सारी चीजें एक साथ तो पॉसिबल नहीं है, बट जो मैं बता रहा हूं उस चीज को माइंड मेकअप कर लेंगे कि इसी पैटर्न में हमको चीजों को फॉलो अप करना है, आगे तक की पढ़ाई हमको ऐसे ही करके चलनी है। तो इसमें क्या है भाई, देखिए ये सब हमको पढ़ना है तो भाई केमिस्ट्री है, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, समीकरण है। इन चारों चैप्टर में सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो क्या पता होनी चाहिए? सर सबसे पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो है तत्व।
ठीक है, सबसे पहले तो हमें तत्व की जानकारी होनी चाहिए। जो हमारा एटम है, ठीक है, जो तत्व है, जो एटम है, इनकी जानकारी होनी चाहिए। तो सर हमको कहां तक के तत्वों की जानकारी होनी चाहिए? बेटा टोटल 118 तत्व हैं, टोटल 118 एलिमेंट है। अगर आप पूरा तैयार कर लेते हो तो ये वन ऑफ द बेस्ट मतलब तैयारी होगी। हाँ, लेकिन अगर सर आप मिनिमम की बात करता हूं मैं, अगर कम से कम की अगर मैं बात करूं तो आपको कहां से कहां तक? तो बेटा आपको हाइड्रोजन से, कहां से? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से जिंक तक, या मैं आपको इसको एकदम सिंपल वे में लिख दूं, ऐसे देखो, कहां से? तो हाइड्रोजन जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, हाइड्रोजन से जिंक तक जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 30 होता है। तो हाइड्रोजन से लेके जिंक तक के तत्वों के बारे में आपको फुल अपडेट होना चाहिए। सर फुल अपडेट बोले तो क्या मतलब? A to Z, जैसे आपको क्या क्या पता होना चाहिए, आपको इनके बारे में, यहां से यहां तक के तत्वों के बारे में आपको क्या क्या पता होना चाहिए? आपको तत्वों का नाम क्लियर होना चाहिए, ठीक है, आपको तत्वों का परमाणु क्रमांक क्लियर होना चाहिए, ठीक है, आपको तत्वों का अणुभार पता होना चाहिए जो कि आप पढ़ चुके हो, ठीक है, आपको तत्वों का नाम हो गया, परमाणु क्रमांक हो गया, अणुभार हो गया, ठीक है, संकेत पता होना चाहिए, ठीक है, किससे उसको प्रदर्शित करते, ठीक है, आपको तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आपको तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए, जो आपने पढ़ा हुआ है, कौन सा? KLMN वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, आपको तत्वों के ऊपर जो आवेश है उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो सर हमें तत्व का फुल अपडेट रखना है, कहां से कहां तक के तत्वों का फुल अपडेट रखना है? तो बेटा हाइड्रोजन से लेके जिंक तक के सभी तत्वों का, यानी 1 से लेके 30 तक के सभी तत्वों का आपको फुल अपडेट रखना है। और उस फुल अपडेट में क्या क्या चीजें मिनिमम आपको पता होनी चाहिए? तो भाई तत्व का नाम, उसका परमाणु क्रमांक, अणुभार, संकेत कि भाई किस तत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उनके ऊपर कितना आवेश होता है, ये पूरा नॉलेज आपके पास रहेगा तो आप अपना बेस्ट दे पाओगे। अब आप कहोगे सर नाम और संकेत में क्या समस्या है भाई, ऐसा क्यों है सर? तो देखो, जैसे अगर मैं बोलता हूं कि आप सोडियम, ठीक है, किसको मैंने बोला? सोडियम, सोडियम की बात मैं कर रहा हूं। तो सर ये जो सोडियम है, इस सोडियम को किससे प्रदर्शित करते हैं? या 2 एग्जाम्पल लेता हूं मैं, यहां पे 2 एग्जाम्पल लेता हूं और इन दोनों एग्जाम्पल को आपको एकदम यहां पे चीजों को क्लियर कराता हूं। एक मैंने लिया हाइड्रोजन, और एक मैंने लिया सोडियम, हाइड्रोजन और सोडियम। तो सर हाइड्रोजन को किससे प्रदर्शित करते हैं? एकदम अच्छे से हमको अंडरस्टूड है कि सर हाइड्रोजन को हम H से प्रदर्शित करते हैं, H से हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सर परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? सर 1 होता है, ठीक है। तो ये हमें अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि अगर हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी चीज को, सोडियम, अच्छा सोडियम को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एस से? नहीं, सोडियम को रिप्रेजेंट किया जाता है Na से। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। इसका परमाणु भार कितना होता है? 23। क्लियर है? अच्छा, ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ऊपर ये जो है ये दिखाता है परमाणु भार,
नीचे ये जो नंबर लिखा हुआ है ये दिखाता है परमाणु क्रमांक, ठीक है। और ये जो H दिख रहा है ये क्या है, संकेत है, सिंबल है किसका बेटा, ये हाइड्रोजन का संकेत है, हाइड्रोजन का परमाणु भार है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है। सेम सोडियम के रिस्पेक्ट में बात करूंगा तो ये जो 11 दिख रहा है ये क्या है आपका सर, ये है परमाणु क्रमांक। ये क्या है सर, ये है परमाणु क्रमांक। ये क्या है सर, ये है परमाणु भार। और ये जो Na है, Na ये आपका संकेत है, किसका संकेत है, किसका सिंबल है सर, सोडियम का सिंबल है। ये छोटी छोटी जानकारी आपको रखनी होगी। और किसी परमाणु की मैं बात करूं तो सर परमाणु कैसे दिखता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, कैसे करते हैं। अब इसकी देखो हमने यहां पर क्या क्या समझा, नाम वाला कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहना है, परमाणु क्रमांक, अणु भार और संकेत, ये 4 चीज हो गई हमारे पास। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और आवेश की अगर मैं बात करता हूं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और आवेश कैसे करेंगे, तो इसको भी आपको पढ़ाया गया है। तो आप जानते हैं कोई भी एटम है, कोई भी परमाणु है, तो परमाणु का केंद्र जो होता है, ये देखिए ये परमाणु का केंद्र है और परमाणु के केंद्र के चारों तरफ कक्षक होते हैं, ठीक है। परमाणु का केंद्र और परमाणु के केंद्र के चारों तरफ आपका क्या होता है, कक्षक होता है, वलय होता है। ये जो परमाणु का केंद्र है इसमें क्या पाया जाता है सर, इसमें पाया जाता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन यहां पाया जाता है। जो कक्षक होते हैं, कक्षकों में क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। कक्षकों में क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, इन कक्षकों का नाम है। जो सबसे पहला कक्षक है उसको हम K कहते हैं, दूसरे वाले को L, तीसरे वाले को M, चौथे वाले को N, KLMN। ये परमाणु में आपको पहले ही बताया गया होगा या आपने पढ़ा हुआ है। तो हमें मालूम है सर, ये जो हरा सा ये सेंटर में दिख रहा है, ये जो सेंटर में दिख रहा है ये क्या है सर, ये परमाणु का नाभिक है। ये क्या है, परमाणु का नाभिक है। और उसके बाद सर ये जो K है, ये जो L है, ये जो M है, ये जो N है, ये सब क्या है, ये जो KLMN दिखाई दे रहा है ये सब हमारे क्या है बेटा, ये सब कक्षक, ये सब क्या है, कक्षक है। इसकी आइडिया है आपके पास, नहीं है तो अभी हम रख लेंगे। आइडिया अगर हमारे पास नहीं है तो आज हम यही करने आए हैं, आज हम अपना बेस मजबूत करने आए हैं। तो हमने क्या किया, परमाणु का ये वाला कॉन्सेप्ट हमने अपने दिमाग में बैठा के रख लिया। अब क्या बैठा के रख लिया, तो हमें पता चल गया कि सर जो हमारा नाभिक होता है, जो नाभिक होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं और कक्षक में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये छोटी छोटी जानकारियां आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट जब आप तैयार करके जाओगे तो जब आगे आपके सामने चीजें आएंगी तो आप उसको बहुत आराम से अपने तरीके से समझ के चीजें अपने आप आपको समझ में आ रही होंगी। जैसे और आगे चलते हैं हम यहाँ पे, तो हमें मालूम है क्या क्या है यहाँ पे, यहां पर न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है। तो हम जानते हैं, हमें पता होना चाहिए कि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, तो ये बेटा क्या होता है, ये उदासीन होता है। प्रोटॉन पे धनात्मक आवेश होता है, यानी धन आवेश होता है। और इलेक्ट्रॉन पे जो है बेटा आपका कौन सा आवेश होता है सर, ऋण आवेश होता है। जो आवेश वाला कॉन्सेप्ट है उसको भी अभी हम लोगों को समझना है। तो न्यूट्रॉन उदासीन, प्रोटॉन धन आवेशित और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऋण आवेशित होते हैं। ये जो कक्षक आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा, ये जो आपको कक्षक दिखाई दे रहा है बेटा KLMN, इसमें क्या पाए जाते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं।
तो के कक्षक में ज्यादा से ज्यादा हम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? तो सर के कक्षक में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एल कक्षक में 8, एम में 18 और एन में आपका कितना हो जाएगा? 32। तो ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2, 8, 18, 32। और जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का बहुत ही सिंपल सा रूल है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पहले तो हमको किस कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जैसे ये क्या चीज है? ये क्या है बेटा? सर ये है कक्षक, कक्षक और कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन, या केवल आप ऐसे इलेक्ट्रॉन समझ लो, ठीक है। कक्षक में मैक्स इलेक्ट्रॉन, कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? तो कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? के में 2, एल में 8, एम में 18 और एन में 32। सर कैसे पता चला? तो आप इसके लिए याद रखेंगे अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है 2n स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर, जिसकी मदद से हम अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालते हैं, जहां n बराबर कक्षकों की संख्या। n क्या होता है? सर कक्षकों की संख्या होती है। तो ये छोटी छोटी जानकारियां बेटा जब आप इकट्ठा करके रखे रहोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब किसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं ये बात तो हमारे दिमाग में आ गई। अब हमको क्या समझना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम करेंगे, क्या करेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो बेटा यहां पर जो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो किस पैटर्न में होता है? तो 2, 8, 8, 18, 18, 32 ऐसे आपका जाता है। 2, 8, 18, 18, 32। ये इलेक्ट्रॉनों के भरने का कॉन्सेप्ट है कि कैसे भरना है इलेक्ट्रॉनों को। हाँ, तो हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लियर होना चाहिए। हमको क्या क्लियर होना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लियर होना चाहिए कि कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां एग्जाम्पल में किसकी बात करूं? सोडियम की। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। तो 11 के लिए जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कैसे होगा बेटा? सर 2, 8, 1। 11 का क्या हुआ? 2, 8 और 1। सिंपल सा। अगर सोडियम के अलावा किसी और की बात कर लूं, जैसे मैं क्लोरीन की बात करता हूं, Cl, इसका परमाणु क्रमांक हमें याद होना चाहिए कि सर इसका परमाणु क्रमांक है 17। अब 17 इलेक्ट्रॉनों को कक्षकों में भरना है, तो हम जानते हैं कि पहले कक्षक में 2 से ज्यादा नहीं होंगे, फिर दूसरे कक्षक में 8, 8 2 10 हो गया, और 17 है तो यह आपका कितना हो गया? 7। तो आपको मिनिमम 30 तक के सभी तत्वों का परमाणु क्रमांक क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए, उनके ऊपर कितने आवेश हैं, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं आपके एकदम अच्छे से क्लियर होंगे। जब तब आप यौगिकों का फॉर्मेशन, यानी यौगिक जो बनाए जाते हैं, उन यौगिकों को आप बहुत आराम से बता सकते हो। अब समझो सोडियम के ऊपर आवेश कितना होगा? तो भाई सोडियम के बाहरी कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो अष्टक पूरा हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बाहरी कक्षक में। ये 1 हटा दे तो इसीलिए सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देता है। तो अब यहां पर आप याद रखोगे, क्या याद रखोगे? नोट में याद रखना, नोट में क्या? जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को निकालता है तो
उसके ऊपर धन आवेश आता है, उसके ऊपर धन आवेश आता है और जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उसके ऊपर क्या आता है बेटा? ऋण आवेश आता है। तो हमारे पास एक फुल और एकदम कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए सभी के लिए। कितने तक के लिए? तो मिनिमम 1 से 30 तक। हाइड्रोजन से जिंक तक के परमाणुओं का ये जो मिनिमम मतलब नॉलेज है, ये आपके पास होना चाहिए। जब ये चीजें आपके पास होंगी कि किस परमाणु के ऊपर कितना आवेश किसके ऊपर कितना होता है, तो आपको चीजें क्लियर होंगी कि Na के ऊपर 1 धन आवेश आता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि सर कैल्शियम के ऊपर 2 धन आवेश आता है। आपको पता होना चाहिए कि सर क्लोरीन के ऊपर 1 माइनस का आवेश आता है। आपको पता होना चाहिए कि सर ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस का आवेश आता है। तो ये पूरा आपको नॉलेज होना चाहिए। ये सारे नॉलेज आपको कलेक्ट करने हैं। कहाँ से? तो अपने बेसिक से। आपने जो बेसिक पढ़ रखा है वो। तो मैंने क्या किया है, इन सारी चीजों के लिए आपको परमाणु क्रमांक मतलब हाइड्रोजन से लेके जिंक तक के लिए देखो ये एक टेबल बना दिया है। इस टेबल में सारी चीजें हैं। क्या क्या है? तत्व का नाम है, संकेत है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, उनकी संयोजकता यानी संयोजकता कितनी होगी, आवेश कितने होंगे, और उनका द्रव्यमान संख्या कितना है, और ये उनका परमाणु क्रमांक है। तो परमाणु क्रमांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपका चल रहा है। कौन है? हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन है। संकेत हो गया, हाइड्रोजन को H से, हीलियम को He से, लिथियम को Li से, बेरिलियम Be, बोरॉन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। सबको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एक ही इलेक्ट्रॉन है तो 1, 2 है तो 2, 2 और 1 3, 2 2 4, 2 3 5, 2 4 6, 2 5 7, 2 6 8, 2 7 9, 2 8 10। संयोजकता कितनी होगी? तो 1, इसकी 1 भी नहीं, 1 2 3 4, 3 2 1 0। +1, अभी हमने देखा हाइड्रोजन पे +1 होता है, हीलियम पे कोई चार्ज नहीं, लिथियम +1 +3 +4 -3 -2 -1 0। 1 2 3 मतलब 1 4 7 9 11 12 14 16 19 20, ये क्या है? परमाणु मतलब द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या को हम और क्या कहते हैं भाई? तो यहां पर ये जो आपका है परमाणु भार बोलो या द्रव्यमान संख्या बोलो, एक ही चीज है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? परमाणु भार भी कहते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये परमाणु भार का पूरा लिस्ट। फिर आगे वाले एलिमेंट, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए उसके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, कितने आवेश होंगे वो मैंने लिख दिया, क्या उनका द्रव्यमान संख्या होता है वो मैंने लिखवा लिया। ठीक है, फिर आगे चलेंगे। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक तक का हमको पूरा ये फंडा एकदम तैयार रखना है। किसकी कितनी संयोजकता होती है, वो कितना आवेश होता है, कितनी उसकी द्रव्यमान संख्या होती है, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर आपको अपडेट करा रखा है, मेंशन करा रखा है। जब आपको ये सारी चीजें तैयार होंगी बेटा, एकदम हिंदी में एकदम सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूं कि जब ये सारी चीजें आपको तैयार होंगी, किस तत्व के ऊपर कितना आवेश होता है, उसकी संयोजकता क्या होती है, तो जब आपको ये सारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा तो आपके लिए प्लस पॉइंट क्या हो जाएगा? आपके लिए प्लस पॉइंट ये हो जाएगा कि जब हम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चैप्टर पढ़ेंगे तो उनमें जो यौगिक आएंगे उन यौगिकों का परमाणु क्रमांक हमारा क्लियर है, तो हम उनका आवेश आराम से निकाल लेंगे, उनका यौगिक बना लेंगे। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा सोडियम क्लोराइड, ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। मैं बोला सोडियम हाइड्रोक्साइड, आप तुरंत लिख रहे हो NaOH। मैंने बोला
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो आप लिख रहे हो CaOH का होल ट्वाइस। मैंने बोला एल्यूमिनियम क्लोराइड तो आप लिख रहे हो AlCl3। मैंने बोला एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तो आप लिख रहे हो AlOH का थ्राइस। मैं बोल रहा हूं क्या चीज, सल्फ्यूरिक एसिड तो आप लिख रहे हो H2SO4। मैं बोल रहा हूं सोडियम सल्फेट तो आप लिख रहे हो Na2SO4। मैं बोल रहा हूं सोडियम कार्बोनेट तो आप लिख रहे हो Na2CO3। मैं बोल रहा हूं पोटेशियम कार्बोनेट तो आप लिख रहे हो K2CO3। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसे जो ये यौगिकों के नाम होंगे, यौगिकों के फॉर्मूले होंगे, ये आप बहुत आराम से कर ले जाओगे। कब? जब आपको उनका आवेश, उनका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट किस पे रखना है कि ये सारी चीजें जब यौगिकों की बात आए, अम्ल क्षार लवण की बात आए, नाइट्रिक अम्ल आपसे कोई बोले तो आप सीधे लिखो कि नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला HNO3 होता है। आपसे कोई पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोले तो आपको लिखने में सोचना ना पड़े, आप सीधे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिख दो KOH। ये सर कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है, ये सारी चीजें मैं आपको डिटेलिंग कराऊंगा। यहां पर पहले ये जो मैंने बेसिक बोला कि 1 से लेके 30 तक के तत्वों का फुल नॉलेज आपको रखना है, ताकि हम जब अभिक्रियाएं करें, जब अभिक्रियाओं को संतुलित कराना हो, उनका फॉर्मूला लिखना हो, तो आप किसी भी तरीके से परेशान नहीं हो रहे हो। तो ये सब जारी जानकारी आपको बेटा कलेक्ट करके रखनी है, क्योंकि जब तक आपका बेस मजबूत नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। और इन बेस को और अच्छे से क्लियर कराने के लिए आप सभी के लिए बेटा शुभम क्लासेस का ये टॉप 100 बैच, जहां पर आपको A to Z सारी चीजें एकदम अच्छे से क्लियर कराई जाएंगी। सब मैं समझाऊंगा कि कैसे क्या क्यों हो रहा है, क्योंकि बेस हमारा मजबूत होना चाहिए। तो ये जो टॉप 100 बैच है, इसमें आपको सारी चीजें, अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूं तो चैप्टर 1 से लाइव क्लास, ठीक है, कलरफुल नोट, स्मार्ट क्लास नोट, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, डाउट क्लास, संडे टेस्ट आपका PYQ, ठीक है, वन शॉट रिवीजन, यानी एक वर्ड में मैं बोलूं तो A to Z पूरी तैयारी होगी सभी विषयों की। और सबसे खास बात यह है कि अभी से एग्जाम तक में आप जो भी क्लास देखोगे वो आपको एग्जाम तक रिकॉर्डेड मिलेगा। आप जब चाहो रिवीजन करने का, जब भी मन करेगा आप चीजों को रिवाइज कर सकते हो। तो ये सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे, जिसके लिए आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाना है, डाउनलोड करना है शुभम क्लासेस ऐप। उसी ऐप को जिसको ऑलरेडी 1 लाख से ज्यादा बच्चों ने डाउनलोड कर रखा है, डाउनलोड करोगे, पेमेंट करोगे 7084। डाउनलोड करते समय आपको आउटलेट कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। और बैच से जुड़ने में अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है तो ये शुभम क्लासेस का ऑफिशियल नंबर है 7084817009, जिसपे आप 24/7 कभी भी कॉल और मैसेज करके अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हो। तो बेटा देखो, आज का ये जो सेशन है ये आपके बेस को मजबूत करने के लिए है। बाकी सर ये फॉर्मूले कैसे बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, इन सब के लिए मैं आपको ऐप पे रेगुलर बेसिस पे क्लासेस लेने वाला हूं। तो वहां पर समझाऊंगा कि किसी भी फॉर्मूले को हम कैसे डिराइव कर लेते हैं, खाली अगर हमको कोई बोल दे तो हम उसका फॉर्मूला कैसे अपने मन से लिख देंगे, ये सारी चीजें आपको एकदम डिटेल में समझाया जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप अभी तक शुभम क्लासेस के व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाके जुड़ जाओगे। और हां, सबसे खास बात भाई, जो बच्चा अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया हुआ था, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। और जितने बच्चे चैनल पर नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेंगे, क्योंकि इस तरीके के इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको डेली बेसिस पे अब रोज मिलने वाली है। तो बिना देर किए हुए देखिए, अगर आप थोड़ा थोड़ा जानकारी चाह रहे हैं तो भाई थोड़ी थोड़ी चीजें आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेगी, हाँ, लेकिन अगर आप डिटेल में सारी चीजें समझना चाहते हैं तो उसके लिए शुभम क्लासेस का जो टॉप 100 बैच है उसको आपको ज्वाइन कर लेना है। एकदम सिंपल और सरल तरीके से सारी चीजें वहां पर आपको समझा दी जाएंगी। क्लियर है? बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू।